शीतला घाट पर आयोजित संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से मां के दरबार में हाजिरी लगाई। दशा समेत घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की तृतीय निशा मां शीतला के भव्य श्रृंगार, गायन वादन, नृत्य के साथ मनाई गई। मां शीतला का षोडशोपचार विधि से पंडित अभिषेक पांडे व पंडित मनीष पांडे ने पूजन अर्चन किया। इसके बाद आरती महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने की। गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में संगीत समारोह की तृतीय निशा का शुभारंभ दिलीप शंकर व साथी कलाकारों ने शहनाई की मंगल ध्वनि से प्रारंभ किया। प्रख्यात सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्र ने राग सरस्वती 3 ताल में अलाव के पश्चात बंदिश की धुन बजाकर बनारसी संगीत की छाप छोड़ी। दिया दत्ता ने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। लोक गायक डॉक्टर अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी, नीरज सिंह सहित अन्य कलाकारों ने देर रात तक अपनी अपनी प्रस्तुति दी। कलाकारों का स्वागत अवशेष पांडे, सतीश पांडे, भैरव पांडे ने चुनरी माला पहनाकर किया। इस अवसर पर देर रात्रि तक कार्यक्रम चलता रहा। में खुशियों की मां भर दे तू भंडार। जय जय शीतला महारानी, विनती करूं मैं बारंबार। जय जय शीतला महारानी, विनती करूं मैं बारंबार। मेरे घर आंगन में खुशियों की मां भर दे तू भंडार। मेरे घर आंगन में खुशियों की मां भर दे तू भंडार। हे मां, हे मां, जय मां शीतला मां। हे मां, हे मां, हे मां शीतला मां। हो करुणा की खान मातू, ममता लुटाती हो। हे मां शीतला मां, जय मां शीतला मां। बड़ी ही दयालु मैया, दया बरसाती हो। करुणा की खान मातू, ममता लुटाती हो। जग जननी जय जय मां तेरी महिमा अपरंपार। जग जननी जय जय मां तेरी महिमा अपरंपार। उठाइए दोनों हाथ, जिसको जिसको चाहिए सब लोग ताली बजा के गाइए, बोलो शीतला महारानी की। और गाइए सब लोग कि मेरे घर आंगन में खुशियों की मां भर दे तू भंडार। मेरे घर आंगन में खुशियों की मां भर दे तू भंडार। गुरुजी, मां के दरबार में इस तरह का मौका दिया गया, आज क्या गंगा घाट किनारे आपने अपना वादन किया, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा अनुभूति हुआ मां शीतला के दरबार में अपनी प्रस्तुति देने के पश्चात। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मां गंगा के तट पर मां शीतला के दरबार में, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं जिसमें पंडित शामता प्रसाद जी, अमरनाथ पशुपतिनाथ जी, मतलब बनारस के सभी बड़े कलाकार इस मंच पर बजा चुके हैं, अपना कार्यक्रम दे चुके हैं। और मेरा सौभाग्य कि मैंने अपना पहला कार्यक्रम इसी स्टेज पे दिया था 6 वर्ष की उम्र में, और आज मुझे फिर सौभाग्य मिला है। और इस तरह का कार्यक्रम होता रहे काशी में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो इस प्रांगण में, इस मंदिर में, इस गंगा तट पे बनारस के कलाकारों को यहाँ पे मौका दिया जाता है अधिक से अधिक अपने वादन प्रस्तुत करने का। तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के महंत जी श्री लिंगिया महाराज जी को
मैं धन्यवाद दूंगा और उनको प्रणाम करूंगा कि आप ऐसे निरंतर कार्यक्रम करते रहें और प्रतिवर्ष करते रहें। बनास के कलाकार आपके साथ। पूरी इस संगीत जिस तरह से विलुप्त हो रहा था, लेकिन आज सरकार उस पर काफी ध्यान दे रही है, तो इस पर क्या आपका विचार है? जैसे मैंने कहा कि काशी का संगीत बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जितने भी आयोजक गण हैं, क्योंकि वो बनारस के कलाकारों को कम कार्यक्रम देते हैं। यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, बाहर के कलाकार अधिक से अधिक आते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बनारस के कलाकार जो युवा हैं, हम लोग तो पूरे देश विदेश में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनको मौका दिया जाए और उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा है बनारस में, युवा कलाकार। देखिए आप प्रशांत जी को देख रहे हैं, श्रीकांत अच्छा तबला बजा रहे हैं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बच्चे अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन उनको भी बड़े बड़े संगीत आयोजनों में मौका मिलना चाहिए। हम इसीलिए धन्यवाद देंगे महंत जी का, लिंगिया महाराज जी का, कि वो यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे कार्यक्रम दे रहे हैं और लोग, यहाँ की जनता जो है लोगों को सुन रही है, अच्छे कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और काशी की संगीत परंपरा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी, ये कभी विलुप्त नहीं होगी।